जो राम राम से भाइयों को, मैं भी घर से थोड़ा सा दूर आया है ताकि मेरा घर गायब हो गया और सामने में जो है वो भी गायब हो गया। लेकिन मैं जितना आगे जा रहा हूँ उतना चीज़ें दिख रही हैं। जितना पीछे में जितना मैं आगे जा रहा हूँ उतना मेरे पीछे की चीज़ें गायब होती जा रही हैं, आगे की चीज़ें दिखती जा रही हैं। लेकिन हाँ, आज कई दिनों के बाद मैं 4 लाइन पे घूमने के लिए आया हूँ। थोड़ा मोड़ा दौड़ूंगा अगर मन किया तो, नहीं तो फिर ब्लॉग बंद करके घर। दाढ़ी मुझे बड़ी बड़ी हो गई। अब देखिए क्या होता है। अभी दूसरे रास्ते में जाऊंगा, इधर नहीं। बीच रोड पे तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए जाएंगे उधर एक अकेला में। उधर जाके कुछ सपाटे वपाटे मारेंगे। फाइनली वो रास्ता भी आ गया है सामने में, उस साइड है। तो ये रहा हमारा वो रास्ता। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, इधर गाड़ियाँ उड़ियाँ चलती रहती हैं। बड़ी बड़ी 10-10 चक्के वाली गाड़ी चलती है यहाँ पे। अभी चल भी रही होगी शायद, क्योंकि कल रात में 9 बजे 9 बजे के आसपास में इधर से गुजरे थे, तब भी गाड़ी चल रही थी यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, अभी भी चल ही रही होगी। इधर का देखिए व्यू, सुनसान रास्ता है पूरा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आदमी आता नहीं है, इसीलिए मैं कभी आना भी होगा तो यहीं आता हूँ। चिल होके अपना निकल जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं, ना ही कोई कुछ देखने वाला। और ब्लॉगिंग भी कर रहे थे शुरू में, मैं अकेले में ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लाज आता है, शर्म आती है कि कोई कुछ बोल देगा। अगर मैं सौरभ जोशी जैसा बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कहीं पर भी कैमरा लेके चालू हो जाऊंगा। क्योंकि उस आदमी ने वैसा किया है। उन्होंने भी शुरू में शर्म तो नहीं की थी, लेकिन मुझे तो आ रही है। धीरे धीरे मैं भी उन्हीं की तरह कोशिश करूँगा शर्म ना आने की, लेकिन अभी तो आ रही है। अब आ गया इधर। इधर भी वो हिस्सा है पूरा घाना का हो रहा है, लेकिन अभी गाड़ियाँ चल नहीं रही है यहाँ पे लगता है। अब थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब मैं आप लोगों को पहाड़ दिखाता हूँ, जो इधर बहुत खतरनाक सब पहाड़ियाँ हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी। ये देखिए इधर, अभी कोहरा है तो ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा साफ से, लेकिन पहाड़ियाँ हैं। पत्थर भी है बहुत सारा इधर। ठंडी है तो क्या कर सकते हैं इधर। ये पाइप जो है ना, इसको, इन सभी पाइपों को इस गड्ढे में डाला जा रहा है। इस गड्ढे में, क्योंकि ये पाइप कहीं नेपाल की ओर जा रही है शायद। ये सारे पाइपें जो है नेपाल की ओर जाएंगी। तेल मतलब पाइप द्वारा ही अब तेल आएगा जाएगा, इसलिए पाइप बिछाया जा रहा है कि तेल यहाँ से जाए। सिंगल पाइप भेजा जा रहा है। ये इतनी लंबी पाइप है, और उधर भी देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी चौड़ी पाइप है। मतलब कि जो है ना, इसका अंत नहीं है, समझिए। मेरा उधर खेत है ओलापुर, उधर भी पाइप बिछाया। मतलब सब जगह ना, जहाँ जहाँ पहले आसान तरीका है, जहाँ घुमाव नहीं है पहले वहाँ पे बिछा रहा है, उसके बाद जहाँ घुमाव है उसके बाद उधर बिछाएगा। अभी जिधर घुमाव नहीं है, जिधर ज़्यादा उधर नहीं करना पड़ता है हुरदंग, इसीलिए उधर ही अभी बिछा रहा है। अगर जिधर ज़्यादा कड़ेती करना पड़ेगा उधर अभी बाद में बिछाएगा। देख रहे हैं पाइप स्टार्ट हुआ है उधर से पाइप स्टार्ट हुआ है, जा रहा है उधर, कोई अंत नहीं। चट्टानें देख रहे कितनी बड़ी बड़ी है, मेरे कमर के बराबर आ रही। अब सुबह सुबह घूमना फिरना हो गया, अब जा रहे हैं घर इधर। लेकिन एक फ़ायदा है इधर वीडियो बनाने का कि इधर आपकी आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ ही नहीं है। आप सोचेंगे कि आप बोल रहे हैं आपके बगल से कोई आवाज़ निकल जाए, कोई आवाज़ नहीं।
सिर्फ आप और आपका कैमरा। आप अगर फ़ोन से भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आवाज़ कन्फर्म जा ही जा रहा है। मैं भी फ़ोन से ही कर रहा हूँ, कोई माइक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फ़ोन से लगे पड़े हैं। 5-6 साल तो मुझे लगता है यूट्यूब को देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1-2 दिन में तो होने वाला है नहीं। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ब्लॉग इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं आप बाकी सारी वीडियोस भी डालता हूँ, कभी गाने की तो कभी गेम खेल लेता हूँ, वो भी डालता हूँ। गेम पे थोड़ा ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन उस पर अगर मैं वॉइस ओवर कर दूँ तो गेम पे व्यूज़ ही आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए ब्लॉगिंग करता हूँ, भले 1-2 व्यूज़ ही आए, लेकिन अपनी आवाज़ अपने चेहरे पे आते हैं, किसी और चीज़ पे नहीं कि भाई गेम खेल रहा है गेम पे व्यूज़ आए। नहीं, ब्लॉगिंग में है कि अपने चेहरे अपनी आवाज़ पे मैं व्यूज़ ला रहा हूँ, ये सही है। अब थोड़ा अब जो है ना, अब जो है थोड़ा रास्ता साफ हो रहा है, मतलब कोहरा कम हो रहा है। अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मुझे इस जगह पे थोड़ा महसूस हो रहा है कि इधर कोहरा कम है। हाथ दर्द करने लगता है क्या। 200 ग्राम का मोबाइल है, बता मेरा हाथ दर्द करा दिया। बाहर निकालने के बाद अब थोड़ा सा बनाएंगे वीडियो। तो हम लोग बाहर निकल गए उस जगह से। इधर जो जगह है ना, एक नंबर सॉलिड जगह है घूमने के लिए। अकेले आओ, अपना घूमो फिरो चल लो। मतलब रोड पे भी अभी ठंड है तो ज़्यादा कोई गाड़ी चलाता नहीं है, फिर भी साउंड आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से सर करके निकल जाते हैं। अब कोहरा उसी तरह है यार, थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है शायद, लेकिन है तो उसी तरह से ही, उसी तरह से लगा हुआ है। लेकिन हाँ, ठंड उतनी नहीं लग रही है, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें पहनी हुई है।